टू ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत वेलकम है। देखिए, आप लोगों को सभी को पता है कि कल से जिस तरीके से एक न्यूज़ वायरल हो रही है 8वें पे कमीशन को लेकर, 8वें वेतन आयोग को लेकर, तो दोस्तों उसी को लेकर एक सटीक पीडीएफ हमारे पास में है जहां पर एक्सपर्ट कैलकुलेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। सीधी बात है कि हमारा पगार कितना बढ़ेगा। मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूं कि हर कर्मचारी ये सोचता है कि हमारा जो पगार है वो उसमें कितना बढ़ोतरी होंगी और कितना पैसा हमको ज़्यादा मिलेगा। ये चीज़ें सभी कर्मचारी सोचते हैं। फिलहाल केंद्र सरकार ने जो है केंद्रीय कर्मचारियों के लिए इस तरीके से ऐलान किया है कि 8वें वेतन आयोग को उन्होंने एक तरीके से मंजूरी दी है। दोस्तों, अब एक कैलकुलेशन की पीडीएफ हमारे पास में है। हम इस पीडीएफ के माध्यम से जानेंगे कि 1 लाख जिसका पगार होता है, 50,000 जिसका पगार होता है या उससे ज़्यादा जिसका पगार होता है, तो उसमें कितने पैसे की, कितने रुपए की जो है बढ़ोतरी आपको देखने के लिए मिलेंगी। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। और अगर आप इस पीडीएफ को हासिल करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जहां से आप इस पीडीएफ को हासिल कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल करना चाहते हो तो ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। हम थोड़ा बढ़ते हैं आगे वीडियो में और देखते हैं किस तरीके से ये पूरी पीडीएफ हमारे सामने है। बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें इसमें बताई गई है। 17 जानेवारी केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचाऱ्यांना मोठी भेट दिली असून, ठीक है। तो आप लोगों को पता है कि जिस तरीके से कल बातें बताई गई आहे, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 8व्या वेतन आयोगाला मंजुरी दिली आहे। यासाठी लवकरच एक समिती स्थापन करून 8वां वेतन आयोग तैयार करण्याची प्रक्रिया शुरू केली जाणार आहे। तो देखिए, एक एक चीज़ को आप यहाँ पर समझ लेंगे कि जल्द ही एक समिति का गठन होगा और 8वें वेतन आयोग के लिए जो है काम किया जाएगा। यहाँ पर इस तरीके से बताया जा रहा है, 8व्या वेतन आयोगाला मंजुरी देण्यात आली असून त्याची अंमलबजावणी ही पुढील वर्षापासून होण्याची शक्यता आहे। तो देखिए दोस्तों, जनवरी 2026 से 8वां वेतन लागू होगा। इस तरीके से एक अनुमानित जो है समय सीमा हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। कोई निश्चित समय सीमा इन्होंने यहाँ पर नहीं बताई है, लेकिन बताया जा रहा है कि जनवरी 2026 से जो है 8वां वेतन आयोग लागू किया जाएगा। पण वेतन आयोगातील वाढ ठरवण्यामध्ये फिटमेंट फैक्टर, देखिए ये शब्द जो आपके सामने आया है इसको आप जहन में रखेंगे। इसी से जो है मतलब पूरा का पूरा कैलकुलेशन होता है कि किसको कितना पेमेंट बढ़कर मिलेगा। महत्त्वाचा असतो या फिटमेंट फॅक्टरच्या आधारे सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगार ठरवले जातात। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे कुछ चीज़ें और दी गई है। आप देखेंगे यहाँ पर साफ साफ बताया जा रहा है कि वेतन आयोगाकडून कर्मचाऱ्यांचा भत्ता वाढवण्यासाठी फिटमेंट फॅक्टर लक्षात घेतला जातो। त्या आधारेच कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि पेंशन ठरवले जाते। तो देखिए, फिटमेंट फैक्टर जो शब्द मैंने आपको बताया उसी से जो है कर्मचारियों के पेमेंट और पेंशन जो है वो तय होते हैं। दोस्तों, फिटमेंट फैक्टर है कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनावर बेसिक पे, आप सब लोगों को पता है बेसिक पे क्या होता है, लागू होते। त्यामध्ये महंगाई, आर्थिक स्थिती आणि सरकारची आर्थिक क्षमता या गोष्टी लक्षात घेतल्या जातात। तो देखिए, फिटमेंट में क्या होता है, जनरल नॉलेज के लिए भी ये चीज़ आपको काम आएंगी। इसमें सबसे ज़्यादा देखा जाता है तो देखिए महंगाई उस वक्त की देखी जाती है, आर्थिक स्थिति देखी जाती है और साथ ही साथ सरकार की आर्थिक क्षमता कितनी है, ये तीनों चीज़ें जो है वो फिटमेंट फैक्टर में देखी जाती है। 7वां वेतन आयोगानुसार हा फिटमेंट फैक्टर 2.57% इतका होता। तो देखिए दोस्तों, जब 7वां आयोग लगा था तब फिटमेंट फैक्टर कितना था, 2.57 था। इस तरीके से था। 8व्या वेतन आयोगानुसार हा फिटमेंट फैक्टर 2.86 ते 3% वाढण्याची शक्यता आहे। और देखिए दोस्तों, 8वें आयोग में अगर आप देखोगे तो फिटमेंट फैक्टर जो है वो 2.86 से लेकर 3% तक बढ़ने की एक मतलब मानो कि एक अनुमान इन्होंने यहाँ पर लगाया है। असे झाल्यास मूळ वेतनात मोठी वाढ होऊन कर्मचाऱ्यांची एकूण पगारात ही वाढ होणार आहे। तो देखिए, बेसिक पे में भी आपकी बढ़ोतरी होंगी और आपके पगार में भी जो है एक अच्छी खासी बढ़ोतरी आपको देखने के लिए मिलेंगी। हम कैलकुलेशन आपको दिखाने वाले। वीडियो बेहतर लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे नए हो दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब यहाँ पर आप देखेंगे जिस तरीके से बताया गया है कि केंद्र कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनात वाढ कशी होणार हे उदाहरण देऊन समजून घेण्याचा प्रयत्न करूया। तो देखिए दोस्तों, कुछ एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पर केंद्रीय कर्मचारियों का जो पेमेंट है वो किस तरीके से बढ़ेगा या कितना बढ़ सकता है, वो तमाम चीज़ें यहाँ पर बताई गई। हम एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर समझ लेंगे। 7व्या वेतन आयोगानुसार केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतनांचा फिटमेंट फैक्टर 2.57% आहे। तो देखिए दोस्तों, हम 7वें पे कमीशन का, 7वें वेतन आयोग का यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेंगे, जबकि आपको पता है कि वहाँ पर फिटमेंट फैक्टर कितना था, 2.57 था। ठीक है, उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखोगे जर एखादे मूळ वेतन
20,000 रुपये असेल, या प्रकरणात कर्मचाऱ्यांच्या एकूण पगार 20 × 2.57 म्हणजेच 51,400 रुपये इतका होईल। तो देखिए दोस्तों, वहाँ पर अगर आप बात करोगे तो 7वें वेतन के आयोग के हिसाब से अगर किसी कर्मचारी का पेमेंट जो है वो 51,400 है, 51,400 रुपये है, तो 8वें के हिसाब से वो कितना होगा हम यहाँ पर आपको डायरेक्ट बता देंगे। अगर आपको कैलकुलेशन उतना समझ नहीं आ रहा है तो देखिए, 8व्या वेतन आयोगानुसार आपण फिटमेंट फॅक्टर हा 2.6 इतका असेल असे समजूया। त्यामध्ये वाढी होऊ शकते किंवा कमी होऊ शकते। ओके, ठीक है। अगर फिटमेंट फैक्टर की अगर आप बात करोगे तो 2.86 हमने यहाँ पर लिया, इसमें बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, एक अनुमानित यहाँ पर आपको चीज़ें हम बता रहे हैं। 8व्या वेतन आयोगानुसार एखाद्या कर्मचाऱ्यांचे मूळ वेतन बेसिक पे हे 20,000 आहे, 20,000 रुपये असेल तर सध्या त्याचे वेतन 51,400 रुपये असेल। 8व्या वेतन आयोगानुसार त्यामध्ये 5800 रुपयाची वाढ होऊन त्या व्यक्तीचे वेतन 57,200 इतके होऊ शकते। 20,000 × 2.86 इक्वल 57,200 अशा प्रकारे येथे दिलेला आहे। अब मैं आपको सीधे सीधे यहाँ पर समझाऊंगा दोस्तों। अगर किसी का पेमेंट फिलहाल 51,400 रुपये है और 8वें आयोग को अगर इसमें ऐड कर देते आप, तो उस व्यक्ति का जो पेमेंट है दोस्तों वो 57,200 रुपये हो जाएगा। मतलब यहाँ पर आपको 5800 रुपये की सीधी बढ़त जो है वो देखने के लिए मिल रही है उन लोगों के लिए जिनका पेमेंट जो है वो 50,000 51,000 रुपये यहाँ पर है, उसमें 5800 रुपये एक अनुमानित बढ़त जो है वो यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। और नया पेमेंट अगर नए पेमेंट की आप बात करोगे तो हो जाएगा 57,200 रुपये। ठीक है, उसके बाद आगे और देख लेते दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए किस तरीके से चीजें बताई गई है। 8व्या वेतन आयोगानुसार एखाद्या कर्मचाऱ्यांचे मूळ वेतन हे 40,000 रुपये असेल तर सध्या त्याचे वेतन 1,02,800 रुपये असेल। तो देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं हम 1 लाख अगर जिसका पगार है, 1 लाख अगर जिसका पगार है उसकी बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। आणि 8व्या वेतन आयोगानुसार त्यामध्ये 11,600 रुपयांची वाढ होऊन त्या व्यक्तीचे वेतन 1,14,400 रुपये इतके होऊन शकते। 40,000 गुणिले 2.86 इक्वल 1,14,400 रुपये। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बताया जा रहा है अगर किसी का पेमेंट मानो आप अभी फ़िलहाल जो है वो 1,02,800 रुपये है, तो उस व्यक्ति को 11,600 रुपये की बढ़ोतरी जो है अपने पेमेंट में देखने के लिए मिलेंगी फिटमेंट 2.86 के तहत। उन्होंने बताया कि ये कम भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है। अगर 3% तक चल गया दोस्तों तो और इसमें आप समझो कि 2-3 हज़ार आप इसमें और ऐड कर लेंगे। ठीक है, आगे और चीज़ें हम बताते हैं आपको। देखिए अब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, एखाद्या कर्मचाऱ्याचे मूळ वेतन हे 50,000 असेल तर त्या व्यक्तीचे सध्याचे वेतन 1,28,000 इतके असेल तर 8व्या वेतन आयोगानुसार त्यामध्ये 15,000 रुपयाची वाढ होऊन ते 1,43,000 इतके होऊ शकते। ओके, ठीक है दोस्तों, अगर किसी का पेमेंट जो है 1,28,000 रुपये है तो उसका पेमेंट कितना हो जाएगा दोस्तों, 1,43,000 रुपये हो जाएगा। मतलब सीधे 15,000 की बढ़ोतरी वहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी। इसी तरीके से आगे बताया गया की जर एखाद्या कर्मचाऱ्याचे मूळ वेतन हे 75,000 रुपये असेल तर 7व्या वेतन आयोगानुसार त्याला एकूण 1,92,750 इतके वेतन मिळत असेल। जर 8वां वेतन आयोग लागू झाला तर त्याच्या वेतनात 19,750 रुपये वाढ होऊन ते 2,14,500 इतके होईल। तो देखिए दोस्तों, अगर किसी कर्मचारी का पेमेंट मानो इस वक्त जो है 1,92,000 रुपये है तो उसका पेमेंट जो है वो 2,14,000 तक पहुंच जाएगा। मानो कि 19,750 रुपये की बढ़ोतरी उनको देखने के लिए मिलेंगी। और दोस्तों इसमें लास्ट वाला जो एक दिया गया है, देखेंगे आप, ज्या कर्मचाऱ्यांचे मूळ वेतन हे 1,00,000 रुपये असेल तर 7व्या वेतन आयोगानुसार त्याला 2,57,000 इतके वेतन असेल। 8वां वेतन आयोग लागू झाल्यास त्याच्या वेतनात 29,000 रुपये वाढ होऊ सकते। ठीक है दोस्तों, तो इतना तो पेमेंट किसी का होता नहीं। हम एज ए शिक्षक की बात कर रहे हैं तो आपको हम यहाँ पर शिक्षकों का साफ साफ दिखा देंगे दोस्तों। पहले 2 पॉइंट जो है हमारे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर किसी का पगार जो है वो 50,000 रुपये है दोस्तों, टीचरों की हम बात यहाँ पर कर रहे हैं क्योंकि हम शिक्षकों के लिए काम करते, तो उनका पेमेंट जो है वो 5800 रुपये से बढ़कर 57,200 रुपये इतना हो जाएगा। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इससे थोड़ा कम भी हो सकता है, एक अनुमानित यहाँ पर आपको बता रहे दोस्तों। और दूसरी बात, अगर किसी कर्मचारी का पेमेंट 1,02,800 रुपये है तो उसको 11,600 रुपये का फायदा मिलेगा दोस्तों। मानो कि आप इस तरीके से मान के चलेंगे कि इतना पेमेंट जो है वो टीचरों का बढ़ सकता है दोस्तों 8वें वेतन आयोग को लेकर। और ये लागू होने की जो बात है दोस्तों, तो वो जनवरी 2026 से लागू होगा। इस तरीके से एक अनुमानित जो है चीज़ें बताई गई दोस्तों। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही, एक सटीक कैलकुलेशन हम आपके लिए लेकर आए थे दोस्तों। उम्मीद है आपको वीडियो बेहतर लगा है। वीडियो बेहतर लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हो दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डिस्क्रिप्शन में जाकर आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में किसी बेहतर अपडेट के साथ।